रस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप। अगर इनके कहे दौड़ोगे तो गोस्वामी जी कहते हैं इनके कहे मत जाओ, नहीं तो ये भवकूप जो संसार है इसी में आना पड़ेगा, यानी जन्म होगा फिर आपको मरना पड़ेगा। यही जन्म मरण सबसे बड़ा दुख है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में सबसे बड़ा दुख, और यही सारी इंद्रियों के कहे आप संसार की तरफ दौड़ेंगे तो यही सबसे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए गोस्वामी कहते इनकर कहा न कीजिए, इनके कहे मत चलो। तो भगवान का दर्शन कोई करना चाहता है तो इस सारी इंद्रियों का संग छोड़ के जाना पड़ेगा। अब यह सारा ज्ञान के लिए तो सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? क्या स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती है क्या? कि यह ज्ञान हटिया में जाके मिलेगा आपको? यह ज्ञान यही सत्संग में। इसलिए हमारा वेद सलाह देते हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं अगर हमारे पास अगर पहुंचना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को ठीक करो। बुद्धि ठीक कैसे होती है? तो सत्संग से। सत्संग से बुद्धि ठीक होगी। हमारी परमाराध्य गुरुदेव एक पंजवारा स्टेशन है भागलपुर से दक्षिण क्षेत्र में, बांका जिला पड़ता है। वही गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे थे। 5-7 नौजवान सब आए और बाबा से कहते हैं कि आप कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, अरे मिलता क्या है सत्संग से? तो गुरु महाराज कहते हैं तुम लोग चाहते क्या हो? तो एक नौजवान कहते हैं मन तो बहुत कुछ चाहता है। कहा ठीक है, बहुत कुछ चाहता है तो सबको समेट के थोड़े ही शब्दों में कहो क्या चाहता है। तो ये सब नौजवान चुप हो गए, तो क्या समेट के कहें? तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, क्या ये चाहते हो? क्या ये तो सब कोई चाहता है, कौन चाहता है बेवकूफ बन के रहे? हमारी कीर्ति हो, संसार में नाम हो, क्या ये भी सब कोई चाहता है? और अच्छी गति हो। अच्छी गति का माने क्या है? जहां दुख का नामो निशान ना हो वहां आप पहुंचे। तो इस सत्संग के द्वारा वह प्रेरणा मिलती है और आप चल करके जिनको मोक्ष कहते हैं, जहां चलकर समस्त दुखों से छुट्टी हो जाती है।
वहां आप पहुंचेंगे और संसार में यहां भी आप सुखी रहेंगे। और आप इसलिए बड़े गुरु महाराज कहते हैं अगर ये सब मिल जाए तो बाकी क्या रह जाता है। तो इस सत्संग और से तो सत्संग जो है शब्द क्या है, सत्य का संग, सत्य का संग। अब सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है। सत्य सोई जो बिनसे नहीं, जिसका विनाश नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ऐसे को सनातन कहते हैं, जो सदा से है, सदा रहेंगे वे। ऐसे परमात्मा का दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो ये सत्संग, ये जो बैठे हुए हैं आप, ये बाहरी सत्संग है। उस सत्य के संबंध में सुनते हैं, समझते हैं, समझ बूझ कर। और क्या होगा? सुनने समझने से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है। आखिर वो परमात्मा कैसा है पता लगाना चाहिए। यह बात जिनके अंदर आ जाती है, क्या वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? बहुत दिनों की बात है, जब मैं दीक्षा लिया था 66 ईस्वी में, तो इच्छा हुई कि लाउड स्पीकर होता, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करते, तो धीरे धीरे लोग सुन के आते, सत्संगी बनेंगे। तो घर के जो गार्जियन थे उनको कहे, तो कहा कितना में होगा? तो भागलपुर में पता लगाया, तो उस समय 1800 रुपया में एम्पलीफायर, स्टैंड, माइक, बैटरा सब हो गया। हॉर्न बांस में लगा खड़ा कर दिए। अब सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करते ही थे, तो धीरे धीरे लोग आने लगे। तो हमारा टोला जो है ना, गांव 2 भाग में है, उत्तरी और दक्षिणी। तो हम उत्तरी टोला में है भाग में, तो हम जाना आना हो तो होता ही है। तो दक्षिण टोला होके जा रहे थे, और वो पगडंडी है, और उसमें 8-9 नौजवान खड़े खड़े गप लड़ा रहे थे। आज 2-2.5 हाथ चौड़ी पगडंडी, और उसी में खड़े हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बगल से जाएं कि बीचे बीच जाएं। तब तक पहुंच गए वहां, तो हम बीच ही होके निकलने लगे। तो एक नौजवान क्या कहते हैं कि हो बाबा, तो रासनी के गीत रोज गाय छो सुबह शाम, की मिले छो, उबे नहीं छो, उकताई नहीं छो, एक गीत रोज गाय छो।
मुझे लगा कि ये तो बार बार इस तरह व्यंग करेगा, मजाक करेगा ये लोग। नहीं, तो इसको कम से कम 12 लाख mg का इंजेक्शन देना पड़ेगा इसको। तो मैंने पूछा उस नौजवान से, और सब खड़े हैं, मैंने पूछा अच्छा ये बताइए आपकी आयु कितनी है? तो कहा 30 साल। 30 साल का नौजवान था। हम बोले भोजन जो करते हो तो 30 साल से खा रहे हो, यही मुंह से ना? तो कहा हाँ, अरे खाना तो यही मुंह से खाते हैं। हम बोले 30 साल से जो खा रहे हो यही एक मुंह से, तो उबते नहीं हो, अब दूसरे तरफ से शुरू करो। अब ये नौजवान सब ठहाका मारा, बोला कि आप ये तुम फेर में फंसा है। तो मैं सोचा कि ज्यादा डोज दे देना ठीक नहीं होगा, तो मैंने कहा कि सुनो, नाई लोग अस्तूरा जब पी जाता है तो उसके लिए चमड़ा की चमोटी रखते हैं, नहीं पुराने लोग जानते हैं, और नहीं तो सिल्हा, तो उस पर अस्तूरा को क्या करते हैं? उल्टाते पुलटाते हुए घिसते हैं। यही नहीं करते हैं, उल्टाते पुलटाते घिसते हैं। अब कोई कहे कि उल्टाने पुलटाने से क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? अस्तूरा में धार पैदा हो जाएगी। नहीं, वही धार आपके दाढ़ी बाल सब मुड़ लेते हैं। तो वही मैंने कहा, अस्तूरा में धार पैदा हो जाती है और बाल दाढ़ी सब मुड़ लेते हैं। उसी तरह जो स्तुति प्रार्थना सुबह शाम वही दोहराते हैं, इससे प्रेरणा रूपी धार पैदा होती है। ये प्रेरणा रूपी धार जब पैदा होती है तो वो माया मंडल को मूड़ के बैठ जाता है। अब माया मंडल को जो मूड़ लिया